वेलकम बैक टू माय चैनल और फ्रेंड, आज के इस वीडियो सीरीज़ में हम लोग बात करने वाले हैं काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक को, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके डिजिटल सिस्टम के रिगार्डिंग, जिसका नाम है बाइनरी कोडेड डेसिमल एडर, जिसे हम लोग शॉर्ट में बीसीडी एडर कहते हैं। ओके, एग्जामिनेशन में अगर ये क्वेश्चन आपको आता है तो इस एग्जामिनेशन में आपको जितना मैं बताऊंगा आप उतना लिख देंगे तो कहीं ना कहीं आपके लिए सफिशिएंट होगा। और पॉइंट वाइज हम चीज़ों को समझने की कोशिश करेंगे, और इससे प्रोसेस भी हमने बहुत सारे वीडियोज़ को डिस्कस किया हुआ है, तो आप उन वीडियोज़ को भी देखने की कोशिश कीजिएगा। तो इसमें सबसे पहला पॉइंट फ्रेंड कह रहा है कि इन बीसीडी एडिशन 2 बीसीडी डिजिट्स आर एडेड इन पैरेलल विच प्रोड्यूसेस सम। यानी बीसीडी एडिशन में हम क्या करते हैं, 2 बीसीडी डिजिट्स को क्या करते हैं, ऐड करते हैं, जो हमें क्या करता है, एक सम प्रोवाइड करता है, सम यानी एडिशन। ओके, उसके बाद आपका सेकंड पॉइंट कह रहा है, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इस पॉइंट पे थोड़ा सा हाईलाइटिंग आप कर दीजिएगा, क्योंकि इस पॉइंट से आपके जो ट्रुथ टेबल होते हैं, जो डायग्राम होता है, वो थोड़ा सा ईजी हो जाता है बनाने में। कह रहा है कि इफ़ द सम इज लेस देन और इक्वल टू 9, यानी जब आपका सम क्या हो, लेस देन हो 9 से या फिर 9 के बराबर हो, तो हम क्या करेंगे, हमें वैलिड बीसीडी जो सम होगा वो प्राप्त होगा, यानी वो वैलिड होगा। अगर वो आपका जो सम है वो 9 से बड़ा आता है तो उस कंडीशन में हमें क्या होगा, इनवैलिड प्राप्त होगा। तो वही कह रहा है कि इफ़ द सम इज ग्रेटर देन 9 देन वी हैव टू गेट द इनवैलिड स्टेट। तो इनवैलिड स्टेट को वैलिड स्टेट में कन्वर्ट करने के लिए हमें क्या करना होगा, जो हमारा सम है उसमें 6 जोड़ना होगा। तो 6 यहाँ पे लिखा गया है, एडेड 6, जो कि हमारा बाइनरी में 0 1 1 0 होता है, टू द सम एंड वी गेट द वैलिडेड बीसीडी सम। तो उस कंडीशन में हमें क्या होगा, बीसीडी सम वैलिड प्राप्त होगा। वही कंसेप्ट जो हमने बताया। सो द लॉजिकल सर्किट दैट परफॉर्म द बीसीडी एडिशन इज अ बीसीडी एडर, यानी ये जो लॉजिकल सर्किट होता है वही आपका क्या कहलाता है, बीसीडी एडिशन कहलाता है। आपका सेकंड पॉइंट कह रहा है कि अ बीसीडी एडर इज अ सर्किट दैट एड्स 2 बीसीडी डिजिट्स, यानी जो बीसीडी एडर होता है एक प्रकार का सर्किट होता है जो ऐड करता है क्या, 2 बीसीडी डिजिट्स को पैरेलल और प्रोड्यूस करता है एक सम डिजिट्स को, जो कि आपका बीसीडी एडिशन के अंदर यूज किया जाता है। ओके, यहाँ तक आई होप पूरा कंसेप्ट आपका क्लियर हुआ होगा। आइए हम इसके ट्रूथ टेबल को और इसके प्रॉपर डायग्राम को समझने की कोशिश करते हैं। हमारा जो अगला कंसेप्ट है वो है उसके डायग्राम को समझना, और उसके डायग्राम को हम बारीकी तरीके से समझने की कोशिश करेंगे। तो देख के आपको घबराने की जरूरत नहीं है, मैं आपको एक एक स्टेप आपको समझाने की कोशिश करूंगा। सबसे पहले आपको क्या करना है, एक ब्लॉक डायग्राम बना लेना है, जिसमें आपको लिखना है 4 बिट बाइनरी एडर, और उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे एडेंड एंड ऑजेंड आपको लिखना है। क्लियर, इसमें आपको ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है कि ये क्या है क्या नहीं, एक एक स्टेप आप फॉलो करेंगे तो आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। उसके बाद आपको क्या करना है, 2 एंड आपके क्या करना है, गेट बना लेना है, और एक नॉर गेट बना लेना है, और इनको क्या करना है, कंबाइन कर देना है। और यहाँ से आपको Z8 Z4 Z2 Z1 क्या करना है, लिख देना है, और वहाँ से लाइनिंग नीचे आप ड्रॉ करिएगा, और उसके बाद 4 बिट बाइनरी एडर आप यहाँ से लिख दीजिएगा। ये दोनों ब्लॉक आपका बन गया, और यहाँ से आप क्या कीजिएगा, ऊपर की तरफ S8 S4 S2 S1 आप लिख दीजिएगा। हम ट्रूथ टेबल में सारी चीज़ों को देखेंगे, सारी चीज़ों को अप्लाई करेंगे, तो टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है आपको। उसके बाद आप क्या कीजिएगा, दोनों चीज़ों को, यानी ये जो पहला है उसको Z8 से, ये जो आपका है उसको Z4 से, उसके बाद ये जो नीचे वाला है उसको Z8 से, और उसके जो सेकेंड का आएगा वो Z2 से जुड़ा होगा, और ये जो आपका आएगा जो नॉर वाला है वो आपका क्या होगा, 4 बिट आपका जो बाइनरी एडर है के वाला पोर्शन, उससे क्या होगा, जुड़ जाएगा। और यहाँ पे आपका यहाँ से एक डायग्राम आएगा और यहाँ से ड्रॉ हो जाएगा। तो ये बेसिकली क्या है, ब्लॉक डायग्राम है। एक दो बार आप प्रैक्टिस करेंगे सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। आइए हम डायरेक्टली इसके ट्रूथ टेबल को देखते हैं, और ट्रूथ टेबल बनाना काफ़ी इंपॉर्टेंट है और उसको समझना बेहद ज़रूरी है। तो अब हम बात करने वाले हैं उसके ट्रूथ टेबल को, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और ट्रूथ टेबल को अगर आपने समझ लिया तो बहुत सारी चीज़ें आपकी क्लियर हो जाएंगी। तो हम डिस्कस करते हैं उसके डायग्राम को, तो हमने देख लिया, लेकिन अब हम उसके ट्रूथ टेबल को देखेंगे, और ट्रूथ टेबल को देख के आपको बिल्कुल घबराने की ज़रूरत नहीं है। सबसे पहले आपको क्या करना है, एक डेसिमल का सेक्शन बना लेना है, और डेसिमल को सेक्शन बनाने के बाद सबसे पहला प्रायोरिटी आपका क्या होना चाहिए, 0 से लेके 16 तक आप क्या कीजिए, 0 से लेके आई थिंक 15 तक, यानी 16 डिजिट तक आपको क्या करना है, लिख देना है। 0 भी उसमें काउंट होगा, तभी आपका 16 होगा। तो सबसे पहले आप 0 से लेके 15 तक के डिजिट को लिख दीजिए। उसके बाद आप क्या कीजिए, 16 17 18 19 को एडिशनल के टर्म में क्या कर दीजिए, ऐड कर दीजिए। अब आपका पहला कंसेप्ट जो होना चाहिए वो ये होना चाहिए कि 0 से लेके आपके जो 10 है वहां तक क्या होना चाहिए, आपका 0 होना चाहिए। उसके बाद 11 पे 1, 12 पे 1, और उसके बाद ये 0, और ये जो नीचे वाला सेक्शन आपने जो ऐड किया है अलग से, उसमें आपको पूरे कंसेप्ट में क्या होगा, 4 टाइम 1 आप पुट कर दीजिएगा। उसके बाद अगर हम, चूंकि हम जान रहे हैं कि हमने क्या लिया है, Z8 Z4 Z2 Z1 हमने लिया था, और यहाँ पे हमने C एंड S8 S4 S2 एंड S1 हमने लिया था डायग्राम में, अगर आपने डायग्राम देखा होगा तो यहाँ से K का वैल्यू आपका पुट हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए,
यहाँ पे आपको क्या करना है, जो Z8 है वहाँ पे आपको 7 टाइम में क्या करना है, Z8 पुट करना है। उसके बाद ये जो आपका 3 टाइम है, 3 टाइम में आपको 1 पुट कर देना है, और यहाँ से आपका ये 0 होगा, ये आपका 4 टाइम 1 और ये 0, ये 0, और यहाँ पे 2 टाइम 0, 2 टाइम 1, 0 1 0 1, यानी ये वाला नीचे वाला पोर्शन आपको भरने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। यानी 4 टाइम 0, 4 टाइम 1, 4 टाइम 0, उसके बाद 2 टाइम 0, 2 टाइम 1, 2 0 1 0 1। ओके, उसके बाद एक यहाँ पे आपको कंसेप्ट समझ में आ जाएगा। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे देखिए, ये पूरा 0 है, तो ये भी आपका जो आपका आया है वो क्या आया है, 0 आया है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 4 टाइम 0 एक 1 टाइम 1 है, यहाँ पे 4 टाइम 0 1 टाइम 1 आया है। यहाँ पे आपका क्या है, 3 टाइम 0 1 0, 3 टाइम 0 1 0, यहाँ पे 3 टाइम 0 1 1, 3 टाइम 0 1 1, यानी यहाँ पे आपको एक कॉम्बिनेशन पता चल रहा होगा। तो यहाँ तक आपको भरने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। अगर मैं आपको बताऊं तो यहाँ तक आपको भरने में कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद यहाँ पर भी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, यहाँ तक भी आपका कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आपका जो मेन दिक्कत स्टार्ट होता है वो यहाँ से स्टार्ट होता है। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ से लेके यानी 10 से लेके 19 तक के टर्म में आपको क्या करना है, 1 पुट करना है। उसके बाद आपको क्या करना है, 18 तक जो आपका 17 है वहाँ तक 0 पुट करना है। उसके बाद 1 0, देन वहाँ पे 4 टाइम 0, 5 टाइम 0, 4 टाइम 1 0 1, एंड उसके बाद आपको 4 टाइम 0 1 0 0 1 1 0 0, और यहाँ से आप इसको पुट कर दीजिएगा। अगर मैं सी के पुट करने के लिए आपको बेसिक सा तरीका बताऊं तो फॉर्मूला आप अप्लाई कीजिएगा, C = K प्लस Z8 × Z4 प्लस Z8 × Z2। उसके द्वारा आप C2 को, C के वैल्यू को इजीली फाइंड आउट कर लीजिएगा। यहाँ तक आई होप आपको क्लियर हुआ होगा पूरा कंसेप्ट। आज ज़्यादा इसको प्रैक्टिस कीजिएगा, सारी चीज़ें आपकी क्लियर हो जाएंगी। मिलते हैं ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।